रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 21 फरवरी के दिन आपका साइंस यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में 21 फरवरी के दिन प्रथम पाली और दूसरे पाली में जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सब इस वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब आपके 17 फरवरी 2026 परीक्षा के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेंगे बाबू। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो मस्तिष्क है उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, कि सभी के लिए? यह कई बार आपके पेपर में आ चुका है और इस बार प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों में यह क्वेश्चन लड़ने की संभावना है, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगर आंसर मालूम होगा बाबू तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा कैंसर लगाइए, पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक की पराग कण होता है। तो पराग कोश में दूसरा कैंसर याद रखेंगे, पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 30 की, 32 की, 34 की, 28? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए सबसे पहले तो, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू? हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाए। चार कैंसर लगाइए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा? कि ए और बी दोनों नहीं होगा बाबू। बैटरी से पूछा है तो दिष्ट धारा याद रखिएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। कमेंट करिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको भी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठवां कैंसर लगाइए। सबसे पहले देखते हैं कौन बच्चे कमेंट करते हैं कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट जो होता है ना, क्या कहलाता है? 1 जूल प्रति कूलम्ब कहलाता है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 1 जूल प्रति कूलम्ब। इसको याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में 100% रहेगा बाबू। तो क्लास को लास्ट तक याद करेंगे। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 7 कैंसर याद रखेंगे। उपचयन है कि संयोजन है कि ऊष्माक्षेपी है? श्वसन जो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, करेक्ट, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक है ना, एजी। एजी मतलब चांदी होता है। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 कैंसर है। कह रहे आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को ना वर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? वर्ग। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये भी पेपर में आपके आएगा, ध्यान रखिएगा, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 कैंसर लगे तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन है? 10 कैंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, उपधातु पूछा है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एसबी, जो कि उपधातु है। ऑप्शन डी याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि किस किस बच्चे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए? आल सब्जेक्ट का। जिसको भी चाहिए ना बाबू, ज्ञान ऑर्बिट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव लाने वाले हैं और पीडीएफ भी उसका मिलेगा। हम आपको लास्ट में बताएंगे लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको एकदम फ्री में मिलेगा, एकदम आसान है। चलिए 11 कैंसर लगे कि पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है कि उपधातु है? पीतल जो है ना 11 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र धातु है। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है कि 7 से कम होता है? याद रखेंगे, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से नीचे होता है, यानी 7 से कम होता है। ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए बता देते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अभी आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज करिएगा जैसे ही क्लास खत्म होगा, 91 53 85 2307। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, हम आपको ग्रुप में जोड़कर फ्री में पीडीएफ देते हैं बाबू, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न कह कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन की ब्यूटेन?
तो सरलतम जो है ना मीथेन है। कौन है? मीथेन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? कमेंट करें तो कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, कि इनमें से कोई नहीं? कुटपाद जो है ना बाबू किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा में पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा बाबू। चलिए कौन कौन बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए? जो जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए प्यारा सा दिल बनाएंगे और लाइक भी कर लेंगे आप लोग। चलिए बताइए कि 15 का आंसर है कि पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है। तो क्या हो जाएगा? पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? याद रखेंगे फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 16 का आंसर देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीक है, अग्नाशय है कि आँख है? ये तो वायरल क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए। तो ब्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग पूछा है, ध्यान रखिएगा ब्रीक होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 का आंसर लगाइए कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? वृषण में बनता है। कहाँ बनता है बाबू? शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? याद रखेंगे वायु की, मृदा की, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जीवधारी जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 19 क्वेश्चन देखिए तो आप लोगों को बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है ना तो देखिए एक एक क्वेश्चन को याद करना है। सब यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, यही सब जो कराते हैं लड़ेगा। चलिए इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? मधुमेह रोग होता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हमको लग रहा है पेंगा नहीं, मधुमेह होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? याद रखें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। ये भी VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? कमेंट करिए। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में देंगे। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? एकदम वायरल क्वेश्चन है। उत्तल की अवतल? याद रखेंगे उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहे हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, इसको ध्यान रखेंगे। और वोल्ट मीटर को 500 क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे बाबू। इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए और देखिए वो फिर से बोल रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए 25 का आंसर लगे तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ये तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट होता है कि कूलम्ब होता है कि एम्पियर होता है? याद रखें धारा का जो मात्रक होता है ना एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एकदम रट जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 27 क्वेश्चन कह रहा है कि CuO प्लस H2 जो बनाता है Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? तो यह है रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी इसमें उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक होते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। यानी ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना। ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि पेपर में आएगा। चलिए 29 का आंसर है तो पीतल उदाहरण है। तो पीतल जो है ना वो मिश्रित धातु का उदाहरण है क्योंकि उसमें बहुत सारे धातु को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। 30 का आंसर दीजिए। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है?
कार्बन प्लस हाइड्रोजन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी भी आपको अगर ग्रुप में नहीं जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज करके जल्दी से ग्रुप जुड़िएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 9153852307 इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर 2 है, ध्यान रखेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे। और आप 30 में से कितना सही बनाए कमेंट करिए, तो नेक्स्ट क्लास में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाने वाले हैं जल्दी, और सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।